नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर तथा जिले के ग्रामीण इलाकों में आज 1445 स्थानों पर पोला भरा, जिसके लिए पुलिस ने होमगार्ड की सहायता लेकर व्यापक बंदोबस्त तैनात किए थे ताकि त्योहार को शांतिपूर्ण व सुव्यवस्थित तरीके से मनाया जा सके। पुलिस सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक थाना स्तर पर बंदोबस्त लगाने के लिए होमगार्ड की मदद ली गई। शहरी क्षेत्रों में 22 तथा बडनेरा, भातकुली व नांदगांव पेठ में 128 स्थानों पर पोला भरा। शहर में पोले का सबसे मुख्य आयोजन स्थानीय पंचवटी चौक स्थित रूरल इंस्टीट्यूट के मैदान पर हुआ, जहाँ पर श्री शिवाजी शिक्षा संस्था के पदाधिकारियों द्वारा बैल जोड़ियों पूजन किया गया। साथ ही उत्कृष्ट बैल जोड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। इसके अलावा अमरावती शहर के नेहरू मैदान तथा बडनेरा के सावता मैदान परिसर में भी आज बैलों के पोले का आयोजन किया गया, जहां पर तेज बारिश रहने के बावजूद बैल मालिक अपनी बैल जोड़ियों को सजा धजा कर पहुंचे थे। स्वर्गीय दौलतराव उंबरकर व स्वर्गीय शंकरराव दौलतराव उंबरकर बक्षीस जात आहे, दुसरे बक्षीस जात आहे अनिकेत गौड रविनगर। माजी प्राचार्य जनता कृषी तंत्र विद्यालय अमरावती यांच्या जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने आज दरियापुर तहसील के लेहगांव रेलवे में अपने परिवार के साथ पोले का पर्व मनाया। इस समय बलवंत वानखड़े व उनकी पत्नी मंदा वानखड़े सहित पूरे परिवार के सदस्यों ने सजी धजी बैल जोड़ी की पूजा की तथा जिले के सभी किसानों को सुख समाधान व शांति मिले, यह प्रार्थना तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति व महाविकास आघाड़ी दोनों ने ही सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है और महाराष्ट्र में चुनाव के ऐलान को लेकर केवल 1 महीने का समय शेष है। ऐसे में विगत दिनों हुए सर्वे में दिलचस्प तस्वीर उभर कर सामने आई, जिसके मुताबिक लाडली बहन जैसी महत्वाकांक्षी योजना चलाने के बावजूद राज्य में महायुति पिछड़ती देखी जा रही है। इस सर्वे के मुताबिक यदि आज राज्य में चुनाव होता है तो महाविकास आघाड़ी को 155 तथा महायुति को 122 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में कराए गए चुनाव पूर्व सर्वेक्षण के तहत अमरावती जिले में भी सर्वे करते हुए जानने का प्रयास किया गया। इस बार अमरावती जिले के किस निर्वाचन क्षेत्र से किस पार्टी व किसके लिए अनुकूल माहौल है। सर्वेक्षण के मुताबिक अमरावती जिले को लेकर जो संभावित तस्वीर सामने आई है, उसके मुताबिक अमरावती जिले में भी इस समय महाविकास आघाड़ी आगे दिखाई दे रही है और जिले की 8 में से 6 विधानसभा सीटें इस सर्वे ने महाविकास आघाड़ी को जाती दिखाई है। वहीं 2 सीटों पर अन्यों के सफल रहने का अनुमान जताया गया है। दिलचस्प बात यह है कि अमरावती जिले में इस सर्वे के मुताबिक महायुति का खाता खुलता भी नहीं दिखाई दे रहा। राज्य में विगत कुछ दिनों से मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना की बड़े पैमाने पर चर्चा चल रही है, जिसमें लाखों महिलाओं ने आवेदन भी किया है। इस योजना हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि विगत 31 अगस्त को खत्म हो गई, लेकिन अब भी कई पात्र महिलाएं इस योजना से वंचित हैं। ऐसे में सरकार द्वारा इस योजना के तहत आवेदन करने हेतु समयावधि दिए जाने का निर्णय लेने की संभावना जताई जा रही है, जिसके तहत जल्द ही योजना में आवेदन करने हेतु 1 माह का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। गत रोज नवाती चौक में युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से आयोजित दही हांडी में विशेष तौर पर उपस्थित भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के सामने ही विधायक रवि राणा ने साफ कर दिया कि भले ही उनकी पत्नी इस समय भाजपा में है, लेकिन वे खुद कभी भी भाजपा में नहीं जाने वाले, बल्कि युवा स्वाभिमान पार्टी के तौर पर ही हमेशा काम करते रहेंगे। विधायक राणा द्वारा दिए गए इस बयान को लेकर अब शहर में राजनीतिक चर्चाएं चल रही है। आणि बावनकुळे साहेबांची खूप इच्छा होती की नवनीत राणा भाजपमध्ये आल्या पाहिजे आणि त्यांची ही इच्छा मी आलो पाहिजे, पण मी कधी जाणार नाही। गत रोज नवाती चौक पर युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से आयोजित विदर्भ स्तरीय दही हांडी स्पर्धा का आयोजन बेहद शानदार रहा। हालांकि इस बारे में की गई पूर्व घोषणा के अनुसार इस योजना में हिस्सा लेने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार नहीं पहुंचे। वहीं इस आयोजन में तुषार कपूर, शरद केलकर व चंकी पांडे जैसे फिल्मी कलाकारों ने जरूर शिरकत की, जो सभी के आकर्षण का केंद्र भी रहे। विगत दिनों अचलपुर व चांदूर बाजार में प्रहार पार्टी की ओर से आयोजित दही हांडी स्पर्धा में विधायक बच्चू कडू ने विगत लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा की हार का लगभग मजाक उड़ाते हुए शेरो शायरी वाले अंदाज में कहा था कि जब जल गया सब कुछ तो अब उनका बचा ही क्या है, जिस पर पलटवार करते हुए पूर्व सांसद नवनीत राणा ने गत रोज नवाती चौक पर आयोजित युवा स्वाभिमान पार्टी की दही हांडी के दौरान उसी अंदाज में विधायक बच्चू कडू को जवाब देते हुए कहा कि जो बच गई मैं तो जला ही क्या है। गत रोज युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से आयोजित दही हांडी स्पर्धा में सिराजगांव कस्बा के गोविंदा पथकों ने प्रथम 3 स्थान पर रहते हुए बाजी मारी, जिसमें से शिव तांडव गोविंदा पथक ने प्रथम, काल भैरव गोविंदा पथक ने द्वितीय तथा जय भोले गोविंदा पथक ने तृतीय पुरस्कार जीता।
आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा जोरदार तैयारी की जा रही है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के हाथों रविवार को ग्रामीण भाजपा के सुसज्ज जिला वॉर रूम का उद्घाटन किया गया। साथ ही वॉर रूम संयोजक के तौर पर सुनील सुवंशी की नियुक्ति भी तुरंत की गई, जिन्हें सहयोग करने के लिए विशेषज्ञों की टीम भी नियुक्त की गई है। गत रोज अमरावती जिले के दौरे पर रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पार्टी के शहराध्यक्ष व पूर्व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल के राठीनगर स्थित निवास पर भेंट दी, जहां पर पूर्व विधायक प्रवीण पोटे तथा उनके पुत्र श्रेयस पोटे ने बावनकुले सहित भाजपा के सभी नेताओं का आदर सत्कार किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की इस समय चल रही जनसम्मान यात्रा कल रविवार 1 सितंबर को जिले के मोर्शी विधानसभा क्षेत्र के वरुड शहर में थी। नगर परिषद विद्या मंदिर मराठी स्कूल के मैदान में किसानों, महिलाओं व युवाओं की विशालकाय सभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम अजित पवार ने अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बात की और कहा कि राजनीति में प्रवेश करने से पहले उन्होंने खेतों में कड़ी मेहनत की है और वे आज भी दिल से किसान है। यही वजह है कि वे किसानों के मुद्दों को समझ सकते हैं। कारण आम्ही पण बीए के काळी राजकारणात यायच्या आधी धारा काढल्यात हाताने। तुम्ही येऊन बारामतीकरांना विचारा, तसा काही एकदम इथं आलो आणि जॅकेट घालून तुमच्याशी बोलायला लागलो तसलं नाही। कष्ट केलेत, पोल्ट्रीमध्ये अंडी देखील मी गोळा केलीत, त्याच्यामध्ये पाणी कसं भरायचं, दार कसं मोडायचं, पेरणीचा वापसा उडायच्या आत पेरणी कशी करायची ते आपल्याला माहिती आहे। उद्या बैलपोळा आहे, तुमच्या दारामध्ये बैल आहेत, दुशी आहे का चौशी आहे? अरे मला विचारा ना कोणची आहेत, किती लोकांना माहिती आहे? ते म्हणतील कसलं दुशी कसलं चौशी, आणि जुळला का? आज कित्येक लोकांना काही माहिती नाही आणि शेतकऱ्यांच्या बद्दल बाता मारतात। गत रोज वरुड में हुई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जनसम्मान यात्रा के दौरान पार्टी अध्यक्ष व डिप्टी सीएम अजित पवार के हाथों अमरावती महानगरपालिका के पूर्व पार्षद प्रशांत डवरे को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अमरावती शहराध्यक्ष नियुक्त किया गया। विधानमंडल के दोनों सदनों के श्रेष्ठ विधायकों हेतु रखे गए श्रेष्ठ संसद पटु व उम्दा भाषण के 6 वर्षों के पुरस्कारों की घोषणा एक साथ की गई, जिसमें अमरावती से वास्ता रखने वाले विधान परिषद सदस्य श्रीकांत भारती तथा पूर्व विधायक श्रीकांत देशपांडे सहित बुल्ढाना की विधायक श्वेता महाले हेतु पुरस्कार घोषित किया गया है। इसके साथ ही अकोला के राकापा अजित पवार गटनेता अमोल मिटकरी भी इस पुरस्कार के हकदार हैं। मावली जहांगीर में अमरावती तहसील कांग्रेस कमेटी व महाविकास आघाड़ी द्वारा नवनिर्वाचित सांसद बलवंत वानखड़े का भव्य नागरिक सत्कार किया गया। इस समय कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। अमरावती संभाग में विगत 25-30 वर्षों के दौरान पहली बार अगस्त माह में जबरदस्त बारिश हुई है, जिसने वर्ष 1992 तथा वर्ष 1994 में अगस्त माह के दौरान हुई बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उपरोक्त जानकारी देते हुए मौसम विशेषज्ञ अनिल बंडल ने संभावना जताई है कि सितंबर माह भी तरबतर रह सकता है। यवतमाल जिले में शनिवार की रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने यवतमाल जिले में चहु और कहर ढा दिया है, जिससे कई घरों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही नदी नालों में आई बाढ़ का पानी खेतों में घुस जाने से हजारों हेक्टेयर जमीन पानी में डूब गई है और कई गांव भी जलमग्न हो गए हैं, जिसकी वजह से यवतमाल जिले में आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। अमरावती, अकोला व बुल्ढाना इन 3 जिलों की सीमा पर स्थित वारी भैरवगढ़ स्थित हनुमान सागर बांध के 2 दरवाजों को रविवार की रात 11 बजे 50 सेंटीमीटर तक खोला गया और बांध से नदी में प्रति सेकंड 2850 घनमीटर पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते वाण नदी में जबरदस्त बाढ़ आई हुई है। ऐसे में नदी किनारे रहने वाले सभी गांवों को सतर्क कर दिया गया है। जैसे जैसे मतदाता सूची में संशोधन किया जा रहा है, वैसे वैसे उसके अनुरूप जिला निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्रों का सुसूत्रीकरण करना भी शुरू किया गया है। जनवरी माह से लेकर अब तक किए गए संशोधन के आधार पर 49,000 से अधिक मतदाता बढ़ने की वजह से जिले के 8 निर्वाचन क्षेत्रों में 18 नए मतदान केंद्र स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या बढ़ने की वजह से जिले के 71 मतदान केंद्रों का विस्तारीकरण कर मतदाताओं के लिए मतदान कक्ष बढ़ाए जा रहे हैं। सिंधुदुर्ग के मालवण स्थित राजकोट किले में महज 8 माह पूर्व बनाए गए छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला ढह जाने की घटना को लेकर राज्य सरकार पर पुतले के निर्माण में जबरदस्त भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए इंडी गठबंधन व महाविकास आघाड़ी की ओर से स्थानीय पदाधिकारियों ने शिव टेकड़ी पर जूते मारो आंदोलन किया। साथ ही शिव टेकड़ी स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने राज्य सरकार के भ्रष्टाचार का निषेध किया। तो महाराजांचा पुतळा जो कोसळला, म्हणजे या शिंदे सरकारला लाज वाटायला पाहिजे की कायच्यात पैसे खायचे। म्हणजे यांनी पूर्ण महाराष्ट्र बर्बाद केला आहे। ज्या महाराजांच्या नावानं महाराष्ट्र चालतो, जे महाराज आपल्या महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत आहे, त्यांच्या पुतळ्यामध्ये भ्रष्टाचार करतात, म्हणजे किती नालायक लोक आहे। राजकारण करायचं आहे, कशा प्रकारे करायचं तुम्ही बघताय। पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी बसवलेला उद्घाटन केलेला पुतळा अजूनही प्रतापगडामध्ये साबूत आहे, जिथं नारळ पडत नाही
तिथं अख्खा छत्रपतींचा पुतळा पडतो. 40% कमिशन हे सरकार घेतं. शिंदे सरकार, फडणवीस सरकार काय, ईडी सरकार काय म्हणायचं म्हणा, त्यांना माफी नाही. अखिल भारतीय शिव उद्योग सहकार सेना महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्षद नेगी नाहाल ने आज अमरावती जिले पर रहते समय पत्रवार्ताओं को संबोधित किया और बताया कि उद्योगों को बढ़ावा देने वाली राज्य सरकार की नीति व योजनाओं को देखते हुए जिले में 100 नए उद्योजक तैयार करने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके लिए महासंघ द्वारा सरकार व उद्यमियों के बीच संवाद सेतु का काम किया जाएगा. अखिल भारतीय शिव उद्योग सहकार सेना ही 99 विदर्भामध्ये संघटनेची बांधणी करत आहे. त्यानिमित्तानं वेगवेगळ्या पदाधिकाऱ्यांच्या नेमणुका आम्ही या ठिकाणी करत आहोत आणि ह्या संघटनेच्या माध्यमातून भविष्यामध्ये उद्योग आणि सहकार क्षेत्रात काम करण्याची संधी आम्ही पदाधिकाऱ्यांबरोबर कार्यकर्त्यांना देणार आहोत. महिला असतील, सुशिक्षित बेरोजगार असतील, युवक असतील यांचं संघटन करून त्यांना शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देऊन त्यांना उद्योजक तयार करणं हे आमचं उद्दिष्ट आहे. नांदगांवपेट MIDC एसोसिएशन के अध्यक्ष अफाक हुसैन सूबेदार ने देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर नांदगांवपेट टोल नाके से बंद मासिक कमर्शियल पास दोबारा शुरू करने का अनुरोध किया. गणेशोत्सव के दौरान सभी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों को विद्युत विभाग द्वारा घरेलू दरों पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा. ऐसे में सभी गणेशोत्सव मंडलों से अधिकृत तौर पर विद्युत कनेक्शन लेने का आह्वान महावितरण की ओर से किया गया है. पवित्र सावन माह के अंतिम सोमवार पर जिले व परिसर के शिव मंदिरों में तड़के से भक्तों के रेले उमड़ते रहे और जलाभिषेक, रुद्राभिषेक व दुग्धाभिषेक करने हेतु भाविकों का तांता लगा रहा. सभी स्थानों पर शिवलिंग को सजाने के लिए भी अच्छी खासी होड़ दिखाई दी. दरियापुर शहर में आज विविध स्थानों से अंतिम श्रावण सोमवार के अवसर पर कावड़ यात्रा निकाली गई. इस दौरान गुलाल उड़ाते हुए तथा हर हर महादेव के उद्घोष व डीजे ताल पर शिव भक्त जमकर थिर गए. राजापेट थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते जारी गैंगवार में 2 युवकों की हत्या होने तथा लगातार आपराधिक वारदातें जारी रहने के चलते थानेदार महेंद्र अंबोरे ने अब अपने जवानों के साथ सड़क पर उतरकर कुख्यातों के घर की तलाशी लेने के साथ ही खुले मैदान अथवा संकुल में शराब पीने वालों को वहीं पकड़कर उठक बैठक करानी शुरू की है. ऐसे कुल 15 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई. वरुण तहसील के बिनोडा गांव में ज्योतिबा चौक पर शनिवार की रात 11:30 बजे के दौरान सगे भाई ने चाकू घोंपकर अपने भाई की हत्या कर दी. बिनोडा पुलिस ने अजय घोलसे नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने भाई प्रशांत घोलसे की हत्या की थी. मेलघाट में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाह कार्यप्रणाली एक बार फिर उजागर हुई. दहेंद्री गांव की एक गर्भवती महिला को समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने से उसकी घर पर ही प्रसूति हो गई. इसमें उसके बच्चे की मौत हो गई. वहीं प्रसूति के बाद हालत बिगड़ने पर 20 वर्षीय नवप्रसूता की भी रविवार को जिला अस्पताल के ICU विभाग में उपचार के दौरान मौत हो गई. मोर्शी तहसील के हिवरखेड़ परिसर के बोपलवाड़ी परिसर में 29 वर्षीय विवाहित महिला ने पोल्ट्री फार्म में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. यह घटना शनिवार की आधी रात के बाद घटित हुई. सबनिस प्लॉट परिसर में रहने वाले पदम यादव व शंकर यादव के परिवार के सदस्य छोटी सी बात को लेकर आपस में भिड़ गए तथा दोनों परिवार के सदस्यों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी से वार करने के साथ ही एक दूसरे पर मिर्च पाउडर भी फेंका. राजापेट पुलिस ने दोनों परिवारों के कुल 7 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया. धामनगांव रेलवे रोड पर दुपहिया वाहन व ट्रक के बीच हुई भीषण टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए. यह हादसा धामनगांव रेलवे बाईपास पेट्रोल पंप के पास घटित हुआ और हादसे के फुटेज CCTV कैमरे में कैद हुए हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है. धारनी के टिटम्बा स्थित आश्रमशाला के मैदान पर कबड्डी खेल रहे विद्यार्थी के सिर पर पास में ही डिस्क थ्रो की प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ी द्वारा फेंकी गई डिस्क आकर लगी, जिससे कृष्णा पटेल नामक 13 वर्षीय कबड्डी खिलाड़ी के सिर पर चोट लगी थी, जिसे इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया. लेकिन धारनी से अमरावती और फिर नागपुर रेफर किए जाने के बाद इलाज के दौरान शनिवार की देर रात कृष्णा पटेल की मौत हो गई. अकोट से अमरावती की ओर आ रही राज्य परिवहन निगम की बस में योदा से सवार हुई महिला यात्री ने बस की महिला कंडक्टर द्वारा टिकट के पैसे मांगे जाने से चिढ़कर उसके चेहरे को अपने नाखूनों से नोच लिया और महिला कंडक्टर को बालों से पकड़कर खींचते हुए बस में नीचे गिरा दिया. महिला कंडक्टर द्वारा योदा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने दरियापुर के बावली परिसर में रहने वाली 32 वर्षीय महिला के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है. खास बात यह रही कि रापनी की महिला कंडक्टर के साथ मारपीट करने के मामले में नामजद महिला के खिलाफ योदा पुलिस थाने में इस घटना से ठीक एक दिन पहले 81 वर्षीय सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी द्वारा जबरन पैसे मांगने और पैसे नहीं देने पर गाली गलौज करते हुए उसके हाथ पर काट लेने का मामला दर्ज कराया गया था. गत रोज एक महिला व पुरुष दुपहिया वाहन पर सवार होकर पुलगांव से बिटाला गांव की ओर जा रहे थे. तभी पुलगांव में वर्धा नदी पर बने छोटे पुल से गुजरते समय दुपहिया वाहन अनियंत्रित हो गया और वाहन सहित दोनों लोग पुल से नीचे नदी में जा गिरे तथा पानी के तेज बहाव में बह गए. दोनों लोगों का फिलहाल तक अता पता नहीं चल पाया है. हिंगनघाट तहसील अंतर्गत चंदकी गांव स्थित एक पुल मूसलाधार बारिश की वजह से ढह गया और पुल से गुजर रहे बुजुर्ग व्यक्ति व उनकी 9 वर्षीय नातिन पानी के तेज बहाव में बह गए. बाढ़ में बहे दोनों लोगों की फिलहाल तलाश की जा रही है.
मलकापुर में सुअर बांधने के कारण हुए विवाद में घायल परिवार को बचाने के लिए पहुंची पुलिस को जब यह पता लगा कि यह हमला कुख्यात तड़ीपार आरोपी ने किया है तो पुलिस मनोज सिंह टाक नामक आरोपी को पकड़ने के लिए नलगंगा नदी के जंगल की ओर गई, जहां पर आरोपी ने तलवार से पुलिस पर हमला बोल दिया, जिससे में खुद को बचाने के लिए पुलिस ने उस पर 3 गोलियां दागी, लेकिन इसके बावजूद वह आरोपी वहां से भाग निकला।